स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेजोनेंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं हम लोग। 3 लेक्चर्स कर चुके हैं अभी तक। हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे और कुछ नए एंगल्स भी देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने में। 2 क्वेश्चन मैंने लास्टली आपको दिया था, वो 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक ये था क्वेश्चन। तो अगर आप देखें तो पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, आपको याद होगा हमने बोला था आपको कि रेजोनेंस में लोन पेयर और निगेटिव, फिर उसके बाद वहां से पाई और फिर नीचे पॉजिटिव, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अगर आपको याद होगा, ध्यान होगा तो ठीक है। तो यहां रेजोनेंस में क्या है, पाई और पॉजिटिव के बीच में कंजुगेशन है, पाई और एक बॉन्ड के गैप का पॉजिटिव चार्ज है, तो कंजुगेशन है, इसका रेजोनेंस कराते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पाई से पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है। ये देखिए, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव किया इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ किया, तो इस वजह से ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां एक ही एरो लगाएंगे, दूसरा एरो नहीं लगेगा। पहला एरो बताए थे ना, बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड पर जाता है, तो यहां आपका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज यहां मूव कर जाएगा। दूसरा एरो क्यों नहीं लगा रहे सर आप, क्योंकि यहां आपकी पेंटावैलेंसी नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है और एक तो पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड और एक प्लस चार्ज है। तो अगर यहां बॉन्ड आएगा भी तो 4 बॉन्ड होगा, पेंटावैलेंसी नहीं आएगी, प्लस, ठीक है। तो दूसरे एरो की आवश्यकता नहीं है, कर्ली एरो की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे आप, पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं, तो यहां से ऐसे मूव करेंगे पाई से पॉजिटिव। इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज ये, पॉजिटिव चार्ज ये, देखिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर ये पाई बॉन्ड, पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये इधर की ओर मूव करेंगे। अगर हमने ऐसा किया, अभी तक कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, फिर अगर हम लोग ड्रॉ करने आए तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर गया और ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज ये रह गया, देख लीजिए। अब अगर फर्दर आप इसको ड्रॉ करते हैं फर्दर, तो ये पाई बॉन्ड जैसे यहां आता है तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर है। इस वजह से इन चारों के कंट्रीब्यूशन से जरा हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें। तो जैसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाएंगे, पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे हम लोग हाइब्रिड। चार्ज की बात करें, प्लस चार्ज प्लस चार्ज, आप देखिए हर जगह प्लस चार्ज जा रहा है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ऐसे लिख लेंगे। समझ रहे हैं आप, हाइब्रिड आपने बनाया ही होगा। एक और तरीके से इसको दिखा सकते हैं हम लोग, चूंकि अगर कभी ऐसा हो कि साइकिल के हर कॉर्नर पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो हाइब्रिड में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, पूरा इस तरह से बॉन्ड दिखाया, इसको डिलोकलाइजेशन दिखाया, और प्लस चार्ज, कितने प्लस चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस 4 कॉर्नर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये बता रहा है कि ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन 4 कॉर्नर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा हो। एक और जरिया है, हमने बताया था आपको कि अगर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बराबर हो, आप ध्यान से देखें, ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इनकी स्टेबिलिटी बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोई अंतर नहीं है स्टेबिलिटी वाइज। तो इस वजह से चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब जगह बराबर होगा। तो कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 4 कॉर्नर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो प्लस हाफ, क्योंकि 2/4, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 4 कॉर्नर, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, और ये हो गया प्लस हाफ, हो गया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा ये बात। चलो जरा ये सेकंड वाले क्वेश्चन, इसको जरा देखा जाए, इसको कैसे करेंगे। तो यहां माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मूवमेंट माइनस से होगा, चाहे आप यहां से शुरू करो चाहे यहां से शुरू करो।
पहला एरो बॉन्ड बनाने का काम करेगा। फर्स्ट एरो क्या करेगा? बॉन्ड बनाने का काम। पहला एरो बॉन्ड पर। अब यहां आप देखिए पेंटावैलेंसी आ रही। कैसे पेंटावैलेंसी आ रही? 2 बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन वाला 3, और जैसे आप यहां बनाएंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए दूसरा एरो, पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर। पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर। जैसे आपने इसको ड्रॉ किया तो क्या हुआ बताइए? ये डबल बॉन्ड ऐसे आ गया और ये माइनस चार्ज आपका यहां आ गया। समझ में आ रहा है आपको? अगली बार क्या होगा? माइनस, आप एक काम करिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। अब ये माइनस यहां आ चुका है और पाई बॉन्ड यहां आ गया। अब इस माइनस को यहां छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए मैं बताता हूं। क्योंकि अगर आपने फिर इसको उठा करके वापस किया तो फिर यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, बनेगा ना। तो आप एक काम करिए, ये रेजोनेंस करा के ये माइनस यहां लाए, उसको छोड़ दिए, इस माइनस को उठाइए, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दिए। अभी पहला एरो बॉन्ड पर, पेंटावैलेंसी आ रहा है, पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करते हुए दूसरा एरो कॉर्नर पर। जैसे आपने ऐसे बनाया तो नतीजा क्या आया? देखिए ये माइनस तो यहां है, यहां आपका आ गया डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज यहां आ गया। अब ये माइनस को छोड़ दीजिए अभी। क्यों? क्योंकि अगर फिर इसको करिएगा तो ये स्ट्रक्चर फिर रिपीट हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, उस पुराने वाले चार्ज को उठाइए, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको ऐसे मूव कराए, पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो कॉर्नर पर। आपने किया ही होगा इसको। फिर सर यहां आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया? माइनस, यहां हो गया माइनस। अब अगर आप कोई भी बनाते हैं तो रिपीट हो जाएगा। आप कुछ भी करेंगे रिपीट इन चारों में से होगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। एक बार इस कॉर्नर पर डबल बॉन्ड आ गया, एक बार इस कॉर्नर पर आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, हर जगह रिपीट हो रहा है। ठीक है, हर जगह आ चुका है, सॉरी। तो अब हम इसका हाइब्रिड बना देते हैं। कैसे बनाएंगे हाइब्रिड? देखिए ऐसे ले लिया, माइनस चार्ज हर कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। या अभी सिखाया था कुछ देर पहले, क्या करेंगे बताइए? हम ये भी लिख सकते हैं कि ये माइनस, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज 4 सेंटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। 2 माइनस था। या फिर एक और तरीका है हमको लिखने का, क्योंकि चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन बराबर है ना? बराबर। हाँ, तो क्या करिएगा आप बताइए? 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज 4 कॉर्नर्स पर बट रहा है, तो -2/4 दैट इज -हाफ। -हाफ यहां, -हाफ यहां, -हाफ यहां, और ये रहा -हाफ यहां। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोगों ने एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं किया जहां पाई और पाई कंजुगेशन सिर्फ हो। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है, पाई पाई कंजुगेशन है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने पाई लोन पेयर कंजुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, ये बताया था, आपने लिख के बताया था, अभी भी बताया था लास्ट क्लास में भी। पाई पॉजिटिव कंजुगेशन होगा तो कैसे फ्लो होगा, ये भी बताया आपने। लेकिन सर यहां प्रॉब्लम में है, पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस होगा, कैसे कराएंगे सर, क्यों कराएंगे? पहले तो हमको ये बताइए रेजोनेंस कराएंगे क्यों? क्योंकि दोनों जगह एक जैसी स्थिति है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और कम नहीं है। जब सर हमने पढ़ा है फिजिक्स में भी सर, जब टेम्परेचर सेम होता है तो हीट फ्लो नहीं करता। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां और यहां एक समान है, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करे? यहां वो इसलिए फ्लो करेगा क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप समझिए, एक जगह से दूसरी जगह जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। यहां
आया अटैक करने, तब तक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, वहां गया अटैक करने, तब तक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। चलिए तो कैसे करें सर, अभी तो आप ऐसे करिए कि पहला एरो पाई से पाई की तरफ फ्लो कराइए। पहला एरो देखो, पहला एरो बॉन्ड बनाया, ये चीज तो बहुत क्लियर है, हम बात करते हैं। फर्स्ट एरो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो लोन पेयर तो है नहीं, यहां बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां इस बॉन्ड को तोड़ा और यहां बॉन्ड बनाया। लेकिन अगर ऐसा किया सर तो यहां पेंटावेलेंट हो गया। कैसे पेंटावेलेंट हो गया आप बताइए, 2 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 3 और डबल होगा तो 5, 2 2 4 1 5, 5 हो जाएगा, पेंटावेलेंट हो जाएगा। इस पेंटावेलेंसी को एडजस्ट करने के लिए जरूरी है ये बॉन्ड कॉर्नर पर होना चाहिए। पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर आ गया, तो इसका नतीजा क्या आया ये तो बताइए आप। इसका नतीजा आ गया, इस सी पर क्या आया, प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, प्लस, यहां क्या आया, सी डबल बॉन्ड सी, और पेंटावेलेंसी को एडजस्ट करने के लिए आपने ऐसे किया तो ये आ गया सी पर माइनस। ये इसका जो एरो लगाया था उसका रिजल्ट बना यहां। अब दोस्तों अगर आप यहां से आगे बढ़ते हैं, माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए ऐसे, तो फिर यही स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका। यहां से आगे तो बढ़ नहीं सकते। पर मेरे को एक चीज ख्याल आ रहा है, यहां आपको भी आना चाहिए। सर आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर दिखाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर भी तो हो सकता है। तो इस केस में अभी तक हम लोग जो स्ट्रक्चर्स बनाते थे, आपने ध्यान दिया होगा, तो ए से बनता था बी, पहले से दूसरा, और दूसरे से तीसरा बनता था यहां से आगे। पर यहां से आगे बनाएंगे तब तो यही बन जाएगा, तो हम वो काम नहीं करते। यहां हम यहां एक काम करते हैं, ए से जैसे बी गए और बी से सी नहीं गए, ए से ही सी गए। आप समझिए दोनों में, ए से बी, बी से सी। यहां कैसे जा रहे हैं हम, ए से बी और ए से ही सी, मतलब यहां से जब इस और राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ डिलोकलाइजेशन के लिए, तो ये बना। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से इस साइड अगर फ्लो करे इलेक्ट्रॉन का, तो आप अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, यहां आ गया प्लस और यहां माइनस, ये भी तो बनेगा। और ये उससे अलग है, सर ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। नहीं भाई, ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो सकती है, पर ये दोनों को अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना गया है। आप समझ रहे हैं। अब और कोई आप बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपने एक बार इधर से फ्लो करके दिखा दिया, एक बार इधर से फ्लो करके दिखा दिया। तो अब इन तीनों के योगदान से इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, एक ये खुद हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। इन सबके योगदान से जरा हाइब्रिड बना लिया जाए, तो हाइब्रिड ऐसे दिखाते हैं दोस्तों। यहां डबल है तो यहां उसकी जगह सिंगल है, तो दोनों तरह का कैरेक्टर आएगा, ऐसे दिखा दिए। यहां सिंगल है, यहां डबल है, ऐसे दिखा दिए। यहां डबल है, यहां सिंगल है, ऐसे दिखा दिए। चार्ज की बात करें, यहां प्लस है, उसी पर माइनस है, यहां प्लस उसी पर माइनस, तो ये न्यूट्रल। यहां माइनस लास्ट वाले पर, उसी में प्लस, तो ये भी न्यूट्रल। ये हो गया आपका हाइब्रिड। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई तो चलते हैं एक और ऐसा केस देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया, अब देखिए ये भी पाई पाई कंजुगेशन था, ये भी पाई पाई कंजुगेशन। सर आपने पाई पाई कंजुगेशन तो लास्ट क्लास में भी किया था, क्वेश्चन कराया है सर आपने। नहीं दोस्त, उसमें कहानी थोड़ी अलग थी। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा क्वेश्चन किया, पाई पाई कंजुगेशन है, पर इसके अलावा पाई और लोन पेयर कंजुगेशन भी, और यहां हमें बिल्कुल क्लियर पता था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें कहां से स्टार्ट करना है, लोन पेयर से पाई की तरफ स्टार्ट करना है। लेकिन यहां क्या कंजुगेशन है, पाई, एक बॉन्ड का गैप, और पाई, पाई और पाई के बीच में कंजुगेशन है। तो जब पाई पाई कंजुगेशन हो तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, पाई पाई कंजुगेशन में, पाई पाई कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट, पाई पाई कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे सर, देखिए ध्यान से, पाई, एक बॉन्ड का गैप, पाई। अब यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है
लेकिन यहां ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब जैसे इस केस में यहां से इधर फ्लो हुआ था और इधर से इधर भी फ्लो हुआ था, इस केस में वैसा नहीं होने वाला। इस केस में लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो होगा, लेकिन राइट से लेफ्ट की ओर फ्लो नहीं होगा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पाई पाई कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही होता है। ठीक है, बनाते हैं तो इसकी तरह करते हैं। पहला एरो बॉन्ड पे, यहां पेंटावैलेंसी आ गई 2 2 4 1 5। पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए दूसरा एरो कॉर्नर पर। जैसे आपने ऐसे बनाया तो क्या हो गया, सी पर क्या आया, प्लस सी। ये बॉन्ड यहां आ गया डबल बॉन्ड सी, ये तो आपका एच है। और ये ओ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब आप इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो नहीं कराएंगे, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो नहीं करेगा। आप समझ गए ना बात को? तो यही दो रह गया, हम इसका हाइब्रिड बना देते हैं। अब हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए तेजी से। हाँ, डबल बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच का कैरेक्टर होगा। सिंगल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच का कैरेक्टर होगा। यहां डबल यहां सिंगल, इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। चार्ज की बात करें, चार्ज वाला कहानी बिल्कुल कर लीजिए। इसमें चार्ज है नहीं, प्लस इसके अलावा और कहीं नहीं है और माइनस इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो हमने यहां लिखा प्लस और यहां लिखा माइनस। हो गया हमारा। इसको डेल्टा प्लस नहीं लिख रहे हैं, हम प्लस लिख रहे हैं। डेल्टा प्लस कब लिखेंगे, जब ये प्लस इसके अलावा और कहीं रहता, दो जगह रहता, तो हम लिखते डेल्टा प्लस। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आ रहा होगा समझ में। कैसे सर, और केस बताइए। मान लीजिए दोस्तों, एक सवाल ऐसे रहे, मान लीजिए ये, ठीक है। अब इस केस में कैसे हम रेजोनेंस कराएं, हम देखते हैं। इस केस में हमारा ऐसे होना चाहिए रेजोनेंस, पाई सिंगल बॉन्ड पाई सिंगल बॉन्ड पाई, देख रहे हैं, पाई पाई कंजुगेशन है। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, तो ऐसा करना चाहिए हमें। ये पाई बॉन्ड को हमने मूव किया यहां ऐसे, और ये पेंटावैलेंसी आया जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट गया। तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी। इस सी पर क्या चार्ज आएगा बताइए आप, प्लस आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दिया। ये रहा सी, यहां डबल बॉन्ड आ गया सी एच, और इस ओ पर क्या आया, माइनस। क्लियर है? अगली बार क्या करेंगे आप, अगली बार करेंगे ये पाई, एक बॉन्ड का गैप और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड आप ऐसे मूव करेंगे इसको। तो इस वजह से क्या आया, सी सी, यहां डबल बॉन्ड आ गया, सी डबल बॉन्ड सी, ये ओ पर माइनस और ये सी पर एच, यहां आ गया प्लस। आप देखें ध्यान से, अच्छे से देखें। अब अगर हम लोग कोई और बनाएंगे, अब बना के देखिए, कोई और बन ही नहीं पाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो अब इसका हाइब्रिड जरा बना दिया जाए। अब हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो हर जगह होगा, ये तो आप देख लें, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा ना। चार्ज की बात करें तो माइनस तो सिर्फ ऑक्सीजन पे आया है, तो यहां लिख दिया हमने माइनस, माइनस लिखा। लेकिन प्लस इस कार्बन पर भी आया है, देखिए इस वाले पे आया है, और इसके अलावा प्लस इस पे भी आया है, तो प्लस दो जगह आया। तो हम प्लस को ऐसे लिख दे, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, ताकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो जाए और ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल हो जाए। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल कंपाउंड शुरू में न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल हो जाए। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा है कि पाई पाई कंजुगेशन में किस तरह से हम लोग शो करते हैं रेजोनेंस, कैसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कैसे ड्रॉ करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है आपको? जरा नोट करेंगे। एक बात इस क्वेश्चन में हम बताना चाहेंगे बच्चों,
कई लोगों को ये डाउट होता है कि सर पाई पाई कंजुगेशन है, फिर ये पाई पाई कंजुगेशन है, तो आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस पाई से क्यों नहीं शुरू किया, पहले इस पाई से ऐसे क्यों नहीं किया, यहीं से आपने क्यों शुरू किया? ये सिंपल सा एक लॉजिक है। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ये खींचेगा। तो यहां जैसे खींचेगा, इसने जैसे खींचा, तो इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। आप समझिए, पहले खींचने का काम कौन करेगा? ये ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जैसे इसने खींचा, यहां जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उसको पूरा करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो उस वजह से प्लस यहां आ गया। अब ये प्लस जब यहां आ गया, तो यहां प्लस में इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है, यहां पर कमी है इलेक्ट्रॉन को, उस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से ना शुरू करके हमें इन दोनों के बीच में शुरू करना चाहिए। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं जरा। पाई पाई कंजुगेशन पर ही अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों, हमने ये एक प्रश्न लिया, डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन आप जानते हैं 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर यहां पे है ना। अच्छा पहले ये बताइए, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? लोन पेयर कंजुगेशन में पहली दृष्टि में तो बच्चा सोच के बोलेगा पाई, एक बॉन्ड का गैप, फिर पाई, तो पाई पाई कंजुगेशन है। सर लोन पेयर तो कंजुगेशन में है नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, और फिर लोन पेयर तक पहुंचने में फिर गैप है, तो ये तो लोन पेयर तो कंजुगेशन में है नहीं। ये नॉर्मल सा आंसर हुआ। जो थोड़ा बुद्धिमान होगा वो ऐसे सोच के आंसर देगा कि सर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, जरा निकालते हैं। तो सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 तो पाई है, और एक लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर मिला के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 2 हाइब्रिड और 2 अनहाइब्रिड हो गया। ठीक है। अब सोचने लायक बात यह है दोस्तों, पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पाई बॉन्ड कौन बनाता है? कौन पाई बॉन्ड बनाता है? सर अनहाइब्रिड। तो ये 2 पाई बॉन्ड बनाने में आपके 2 अनहाइब्रिड निपट गए। तो अब इसके पास क्या कोई अनहाइब्रिड है क्या? नहीं है। तो लोन पेयर को मजबूरी में कहां होना पड़ेगा? हाइब्रिड में। और क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाता है क्या? नहीं जाता। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये कंजुगेशन में नहीं है। ये थोड़ा आप इस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर ये तो अलग बात हो गई। यहां क्लियर है, पाई, एक बॉन्ड का गैप, और पाई 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 कंजुगेशन है। तो अब रेजोनेंस कराते हैं जरा। सर कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन यहां कौन है? नाइट्रोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा। समझ रहे हैं? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। तो जैसा ऐसे हुआ तो इस C पर क्या आएगा? प्लस, इसने मूव दिया इलेक्ट्रॉन, C डबल बॉन्ड C, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, और यहां ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा, तो डबल तो अभी भी रहेगा, N, और N पर क्या आ गया? माइनस, ये अपनी जगह लोन पेयर है। अब और नहीं बना सकते आप, जैसे और बनाएंगे तो ये फिर रिपीट हो जाएगा। और कैसे बनाइएगा? नहीं बना सकते। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो सिर्फ लेफ्ट से राइट ही होगा, क्योंकि राइट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पाई पाई कंजुगेशन में, फिर से एक बार बोलता हूं, पाई पाई कंजुगेशन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा पाई पाई कंजुगेशन में, याद रखिएगा, अगर सिर्फ पाई पाई कंजुगेशन हुआ। चलिए इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? आप देखिए, ये डबल है, ये सिंगल है, तो यहां दोनों के बीच का कैरेक्टर होगा। ये सिंगल है, ये डबल है, तो यहां भी दोनों के बीच का कैरेक्टर होगा। लेकिन यहां डबल है और यहां ट्रिपल है, तो कम से कम 2 तो दोनों में है ना, तो 2 तो बनाइए पूरा पूरा। और तीसरा, यहां डबल और यहां ट्रिपल है, तो उसके बीच में ये पार्शियल कैरेक्टर होगा। चार्ज की बात करें तो इस कार्बन पे प्लस, इस नाइट्रोजन पे माइनस, ये इसका हाइब्रिड हो गया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पाई पाई कंजुगेशन में एक बढ़िया सा सवाल और देखने जा रहे हैं हम लोग, यहां पर देखेंगे जरा। ठीक है, जो अभी तक सिखाया है, जो अभी तक सिखाया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें
तो हमें क्या करना चाहिए, पाई एक बॉन्ड का गैप, पाई एक बॉन्ड का गैप और फिर पाई, फिर एक बॉन्ड का गैप और फिर पाई, मतलब ये पाई पाई कंजुगेशन है सर, पाई पाई कंजुगेशन है जो आप अभी पढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने पाई पाई कंजुगेशन को पकड़ा है, उसी का एग्जांपल ये भी दिख रहा है। अब बताइए सर, तो पाई पाई कंजुगेशन में जो हमने सीखा है उसमें कार्बन कार्बन है सर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं से शुरू करिए। तो पहला एरो ने बॉन्ड बनाया ऐसे, पाई बॉन्ड को तोड़ा आपने और फर्स्ट एरो ने क्या किया, बॉन्ड बनाया। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहां पेंटावैलेंसी आई, इस पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए ये बॉन्ड ऐसे दिखा दिया आपने, ये एरो ऐसे दिखाया, पहला एरो बॉन्ड पे, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पे, आप समझ रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या आया, इसका नतीजा आया, यहां आया प्लस, यहां डबल बॉन्ड और यहां माइनस। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। नहीं सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही होना चाहिए। पर मेरे को ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है? किताब कहता है कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी में गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी का गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से अगर आप रेजोनेंस का मूल सिद्धांत देखें तो उसमें एक बात बताया था मैंने, याद करिए जरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एनर्जी का गैप एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट करने का खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से यहां हम बोलेंगे कि ये गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। जब बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। तो सर फिर कैसे बनाएंगे? आप तो अब हमें थोड़ा उलझा रहे हो। क्यों? आपने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हमने अभी सीखना शुरू किया था, अब आप हमें थोड़ा उलझा रहे हो। ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले तो ऐसा ही होता था, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि कुछ बातें मैं आपको अगली क्लास में नहीं बताऊंगा। देखिए, पाई पाई रेजोनेंस के क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर किए हैं, अब ये थोड़ा हल्का डिफरेंट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं बता रहा हूं, यहां अभी तक जो हमने किया उसमें दो प्रश्न है। सर आपने अभी तक बताया है, याद करिए, एक ही बात बताया है कि एक बार में एक कर्ली एरो लगाते हैं, याद है ना, एक बार में एक कर्ली एरो। जो कर्ली एरो लगाते हैं पहला, उसका पर्पस क्या होता है? बॉन्ड बनाना, याद रखिएगा। दूसरा कर्ली एरो तब तक नहीं लगाते जब तक पेंटावैलेंसी ना आए, और उस पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए दूसरा कर्ली एरो लगाते हैं, यही बताया था हमने। थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है इसमें, तो अगर ट्विस्ट आने वाला है तो सर थोड़ा हम परेशान हैं, कहां क्या करेंगे क्या ना करेंगे हमें समझ में ना आ रहा है। पर दोस्तों अगर मैं यहां आपको दो बातें बता दूं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला कि जो हमने अभी तक सीखा उससे कहां कहां भटकने वाले हैं, कहां कहां हम दूसरा तौर तरीका अख्तियार करने वाले हैं। सर आपने बोला ऐसे करेंगे और यहां बोल रहे हैं जो बताया था उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है कि ऐसा कहां कहां नहीं करेंगे, ये बताइए आप। हाँ, ये अगर बता देंगे कहां कहां नहीं करेंगे ऐसा, और दूसरा एक सवाल और दे दीजिए कि फिर उन केसेस में करेंगे क्या, जो अभी तक सिखाया वो काम कहां कहां नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उन केसेस में करेंगे कैसा। ये दो क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो अपना काम बन गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, बेंजीन या बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर्स, बेंजीन या बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर्स जहां कंजुगेशन सिर्फ
पाई और पाई के बीच में हो, जहां कंजुगेशन सिर्फ पाई और पाई के बीच में हो। बेंजीन या बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर जहां कंजुगेशन सिर्फ पाई और पाई के बीच में हो, पाई और लोन पेयर नहीं हो, पाई और निगेटिव नहीं हो, पाई और पॉजिटिव नहीं हो। मतलब सर अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं यहां बेंजीन का पाई बॉन्ड है और यहां NH2 हो गया, तो ऐसे केसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऐसे केसेस के लिए जैसा हम करते आए हैं अभी तक ठीक है, क्योंकि यहां पाई पाई रेजोनेंस के अलावा पाई और लोन पेयर के बीच में भी रेजोनेंस है, कंजुगेशन है। हम कैसे केसेस की बात कर रहे हैं? जहां बेंजीन या बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो और रेजोनेंस सिर्फ क्या हो? पाई और पाई के बीच में, पाई और पाई के बीच में, ठीक है। तो वहां हम लोग थोड़ा हटेंगे, अपने मूल सिद्धांत से थोड़ा हटने वाले हैं। और ठीक है सर, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। लेकिन हटेंगे तो करेंगे कैसे? अब सवाल उठता है क्या करेंगे कैसे, उसमें क्या करेंगे? तो एक बार फिर इस बेंजीन को लेते हैं। ये नहीं लेंगे हम, ये वाला नहीं लेंगे, आप समझ जाइए, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं सर? फिर से एक बार बेंजीन हमने लिया। हाँ, क्या करना है सर? यहां उस सिद्धांत से हम लोग भटकने वाले हैं। किस सिद्धांत से? कि एक बार में हम लोग एक कर्ली एरो बनाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, पर्पस सिर्फ एक है। ऐसे केसेस में पर्पस सिर्फ एक है, चार्ज डेवलप ना हो। चार्ज जहां डेवलप होता है ऐसे केसेस में, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप बढ़ जाता है, ठीक है। तो आते हैं जरा, पहला एरो हमने बॉन्ड बनाया, यहां तक ठीक है। पेंटावैलेंसी आया सर, पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए अभी तक क्या बताया था? दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर, इसी में चेंज करना है हमें। ऐसा अगर करते हैं तो चार्ज आ जाएगा, हमको चार्ज नहीं बनने देना है। तो ये जो पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर ना जाकर के दूसरा एरो भी यहां बॉन्ड ही बनाएगा, ये चेंज आ गया। अगर ऐसा करते हैं तो बॉन्ड यहां आ जाएगा, चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन सर प्रॉब्लम है, यहां पेंटावैलेंसी आ गई सर, यहां पेंटावैलेंसी आ गई, तो सर दो एरो के अलावा यहां तीसरा एरो भी साथ साथ बनाएंगे। पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो ने भी बॉन्ड बनाया, और तीसरे एरो ने भी बॉन्ड बनाया। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से ये जो आप देख रहे हैं, अब यहां पे ऐसे मूव करने से प्लस और ये आ गया माइनस, तो न्यूट्रल हो गया, तो चार्ज नहीं आया। तो इसका मतलब दोस्तों, अब इसका रिजल्ट दिखा देते हैं हम, रिजल्ट दिखा देते हैं। तो जैसे रिजल्ट दिखाएंगे हम, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, मूव कर गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां मूव कर गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां मूव कर गया। देखो चार्ज नहीं आया, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज आया ही नहीं। मतलब ऐसे केसेस में दो बातें, एक बेंजीन या बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर्स में ये ऐसा काम करेंगे, दूसरा करेंगे क्या कि पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरे ने भी बॉन्ड बनाया, और एक साथ तीसरा एरो भी आ गया यहां, ये भी बॉन्ड ही बनाया, हमारा बन गया ये। अब इनके हाइब्रिड को बना लेते हैं इन दोनों के योगदान से, और तो कोई बनेगा नहीं। तो हाइब्रिड हमने बना दिया ऐसे बेंजीन में, यहाँ डबल था सिंगल हो गया, फिर डबल है सिंगल हो गया। तो यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बेंजीन का हाइब्रिड कैसे ऐसे बनता है। मेरा ख्याल है समझ में आया होगा आपको। अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी करने वाले हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं जरा, ये देखिए, इसको देखिए जरा, ये नैप्थलीन है। क्या है ये? नैप्थलीन, नैप्थलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सर हम लोग इसी कंसेप्ट से करेंगे। क्यों करेंगे बताइए? देखिए, बेंजीन या बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है ये, और कंजुगेशन किसके बीच में है? पाई सिंगल बॉन्ड पाई, सिंगल बॉन्ड पाई, सिंगल बॉन्ड पाई, सिंगल बॉन्ड पाई, सिंगल बॉन्ड पाई। सिर्फ कंजुगेशन किसके बीच में? पाई और पाई के बीच में। कराते हैं रेजोनेंस जरा। पहला एरो बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड बनाया। देखिए यहां से मान लीजिए कहीं से भी शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एरो बॉन्ड बनाया, अब दूसरा एरो से पेंटावैलेंसी एडजस्ट करके सिर्फ कॉर्नर पे नहीं लाएंगे, दूसरा एरो भी बॉन्ड बनाएगा ऐसे, समझ रहे हैं? लेकिन सर अब यहां चार्ज आ गया। नहीं, चार्ज तो हमें बनने ही नहीं देना है, हमें चार्ज नहीं बनने देना है, आप याद रखिए इस केस में।
तो तीसरा भी बॉन्ड बनाया, ऐसे बॉन्ड बनाया, फिर ऐसे बॉन्ड बनाया। तो इससे क्या हुआ, जहां से हम शुरू किए थे वहां प्लस आ रहा था और इसने ऐसे ले लिया तो माइनस, तो वो हो गया न्यूट्रल। तो इसका हाइब्रिड बोल रहे, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा दोस्तों। ये डबल यहां आया, ये डबल यहां आया, ये डबल यहां आया, ये वाला डबल यहां आया और ये डबल यहां आया। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब सर हमें और बनाना है सर। एक बात बताइए, पर्पस क्या है अपना, चार्ज ना बने, याद है ना आपको। तो मुझे क्या लगता है, एक बार आपने यहां से पूरा सिस्टम को घुमाया तो जहां से शुरू किया था वहां से प्लस और ये फिर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो माइनस, तो न्यूट्रल हो गया। तो अगर हम एक गोल चक्कर घुमा देते हैं तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाता है, फिर चार्ज डेवलप नहीं होता है। अब मेरे मन में एक विचार आ रहा है दोस्तों, ये पूरा करेंगे पूरा तो फिर यही बन जाएगा, पूरा एक बार करेंगे तो फिर यही बन जाएगा। एक काम नहीं कर सकते क्या आप, ये वाला जो रिंग देख रहे हैं, ये वाला डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे अगर इसी रिंग में हम सिर्फ घुमाते रह जाए तो कैसे सर। देखिए यहां से ऐसे घुमाया आपने तो यहां प्लस आ रहा है और ये बॉन्ड यहां आ गया, यहां पेंटावैलेंसी आया तो ये बॉन्ड ऐसे घुमा दिया और ये फिर बॉन्ड आपने ऐसे घुमा दिया। इससे क्या हुआ, यहां से शुरू किया था प्लस और ये ऐसे लिया माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इस वजह से हम जो बनाए ये अलग बन गया, अभी तक जो बना था उससे अलग है। कैसे अलग है बताइए, देखिए आप, डबल डबल, ये वाला डबल यहां आ गया, ये वाला डबल यहां आ गया, ये वाला डबल यहां आ गया। देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों में अंतर है। हाँ आप कह रहे हैं सर अब अगर हम इसको घुमा दे तो, इसको घुमा दे तो ये भी तो रिंग है, मत घुमाइए। क्यों सर, घुमाएंगे तो क्या होगा। आप देखो ये घुमाओगे ऐसे 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 तो आपका ऑलरेडी बना हुआ बन जाएगा। आप देख लो, मैं उसको काटूंगा ही, आप देख लो, ये आपका यहीं रह गया, ये यहीं रह गया, ये यहाँ घूम के आ गया, ये वाला घूम के यहाँ आ गया और ये वाला घूम के यहाँ आ गया। तो ऐसा आपका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यही है। तो इसलिए ये हम नहीं बना सकते, ये हम नहीं बना सकते, यहीं तक रहेगा। इन नैप्थलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 3, और इस वजह से इसका हाइब्रिड बना लेते हैं हम लोग। देखिए हम इसका हाइब्रिड ऐसे बनाएंगे क्योंकि चार्ज तो कहीं बन नहीं रहा है, तीनों तो न्यूट्रल है। तो ये नैप्थलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं यहां पे। हमने इसके बारे में जिक्र किया था थोड़ा, अगर आपको ध्यान हो। ये कौन सा कंपाउंड है, पिरिडीन है। कंजुगेशन कौन सा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है कंजुगेशन, ना ना ना। हमने बताया था आपको ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन हमने लिया था, आपको ध्यान होगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। फिर से एक बार बता दीजिए सर, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर sp2, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 का मतलब 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होगा, हाइब्रिड में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा रेजोनेंस में जाता नहीं है। तो ये मत देखिए, कुछ लोग बोलते हैं लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, नहीं। यहां जो कंजुगेशन है वो पाई पाई कंजुगेशन है। कौन सा कंजुगेशन है, पाई पाई। और आप देखिए ये भी केस वैसा ही है। कैसा केस है, इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हाँ ये भी केस वैसा ही है, बेंजीन जैसा, बेंजीन या बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर जहां रेजोनेंस किसके बीच में है, पाई और पाई। तो यहां जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे ऐसे 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 और ऐसे। तो जैसे आपने ये ड्रॉ किया तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा,
ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। चार्ज नहीं बना। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे बना लेंगे, चार्ज नहीं बना। पिरिडीन का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और ये रेजोनेंस हाइब्रिड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो जरा आप इसको अच्छे से थोड़ा एक बार नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया। आईआईटी ने पूछा है, आईआईटी के प्रश्न पत्र में पूछा गया और उन्होंने पूछा कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। पहली चीज तो हम क्लियर कर दें कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ पाई पाई रेजोनेंस नहीं है। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं उसके तहत नहीं, बल्कि उससे पहले जो किया था स्टार्ट में उसके तहत हमें चलना चाहिए। पाई पाई के अलावा पाई निगेटिव भी है, देखिए यहाँ माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं, पाई निगेटिव है तो देखिए पहली बार हम पहला एरो बॉन्ड पर, यहां पेंटावैलेंसी आ रही 2 2 4 1 5, दूसरा एरो कॉर्नर पर। हम तो ऐसे बनाएंगे इसको। तो जैसे हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया, ये ऐसे ऐसे, ये रहा डबल बॉन्ड। अच्छे से देखिएगा जरा इसको, प्रश्न को यहां, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, तो देखिए सर, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पहले में एरोज बनाए, उसका रिजल्ट दिखाया, और इसमें नए एरोज बनाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे दिखाएंगे ना इसको, तो इसका नतीजा क्या हुआ अगर देखिए हम लोग, ये डबल बॉन्ड यहां आया, ये माइनस चार्ज यहां आया। समझ रहे हैं? अब सर, अब बताइए, अब यहां से 2 तरीका है, 2 रास्ते हैं। आप अच्छे से देखिए तो आपको दिख रहे होंगे 2 रास्ते। एक रास्ता इधर को लेके जा रहा है इस माइनस को, एक रास्ता इधर को लेके जा रहा है ना। तो हम यहां से दोनों रास्तों को हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। पहले चलिए हम लोग इधर से चलते हैं, ठीक है। ये माइनस चार्ज जो आप देख रहे हैं, पहला एरो बॉन्ड पे पेंटावैलेंसी आया, दूसरा एरो कॉर्नर पर। जब आपने इसको ऐसे बनाया तो हम लोग का नतीजा ये आया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये माइनस चार्ज यहां। आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस को फिर घुमाएंगे, बॉन्ड बनाया और बॉन्ड से इस कॉर्नर पर आया। तो इस वजह से क्या दिखाएंगे आप, ऐसे, ये रह गया ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहां है, ये डबल बॉन्ड यहां, ये माइनस यहां, ठीक है। अगली बार ये माइनस फिर यहां आया और ये बॉन्ड, पहला एरो बॉन्ड पे, दूसरा एरो कॉर्नर पर। तो जब आपने इसको ऐसे बनाया तो क्या आएगा बताइए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप,
फिर ये वाला माइनस जो चार्ज आप देख रहे हैं ये आपका यहां को चला जाएगा। आप समझिए जरा, ये माइनस पहले स्ट्रक्चर में तो यहां है, कंपाउंड खुद भी अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, यहां से शुरू किया। अगली बार ये माइनस यहां आ गया दूसरे स्ट्रक्चर में, अगली बार यहां आया दूसरे में, दूसरे का तीसरे में यहां आ गया। यहां से दो रास्ते हैं, इधर को और इधर को, समझ रहे हैं आप? इधर वाला रास्ता अभी हम लिखेंगे, अभी तक 3 हुआ, एक खुद ये है, दूसरा यहां आया, तीसरा यहां आया, ठीक है ना। इसके बाद चौथे में ये माइनस कहां आ गया, यहां आ जाएगा, आ जाएगा। पांचवें में फिर यहां आ जाएगा, आ जाएगा ये माइनस, फिर छठे में यहां आ जाएगा, देखिए यहां आया है, और फिर सातवें में यहां आ जाएगा। सर लेकिन आप एक बात बताइए ना, आप कैसे कह रहे हैं ये दोनों अलग है, ओ पे माइनस यहां भी है, ओ पे माइनस यहां भी, पर आप देखिए ना इस ओ पे माइनस और इस ओ पे माइनस के केस में पाई बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन बदल चुकी है। कैसे सर? आप यहां देखिए इस रिंग में ये डबल बॉन्ड तो अपनी जगह पर पे है, पर ये 3 बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड बेंजीन के वो अलग हो चुके हैं, अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, समझे आप? अब एक एंगल इधर से है, ये माइनस चार्ज जब ऐसे फ्लो करेगा तो चलो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। देखिए आप, ये अपनी जगह पे है, ये माइनस जब ऐसे आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा और ये माइनस चार्ज यहां हो जाएगा, होगा ना ऐसे, ये माइनस यहां आ गया। अगली बार ये माइनस क्या करेगा, अगली बार फिर ये ऐसे कर देगा, तो ऐसे करने से आपका ये बन गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे इस पहले वाले से डेफिनेटली ये अलग है, क्योंकि देखिए बेंजीन का जो ये पोजीशन है बदल चुका है पाई बॉन्ड्स का। तो अगर टोटल गिने तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर आ गया कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आईआईटी में आया 9। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा कैसे बनाया ये। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक प्रश्न ये है, ये ठीक है, पूछा जाए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आप बनाएंगे इसको, आपके लिए होमवर्क है, आप बनाएंगे इसको। लेकिन बड़ा सवाल यहां ये है कि अगर हमें तेजी से कोई कह दे कि कितने बनेंगे तो कैसे बनाया जाए। एक काम करते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन को एक बार फिर से लेते हैं, ठीक ना। जो मैं बताना चाह रहा हूं जरा समझेंगे जरा इस पार्ट को, ऐसे ठीक है। यही क्वेश्चन है वो, जहां जहां भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हम तेजी से गिनना चाहते हैं। बनाकर तो आपने कर ही लिया, पर हमें अगर टोटल स्ट्रक्चर्स काउंट करने हैं, तेजी से करने हैं बिना बनाए, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो खुद कंपाउंड हुआ, यहां से रुके एक तो ये हुआ, मैंने आपकी गिनती के लिए एक टिक कर दिया, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरी बार जब रेजोनेंस करेंगे तो यहां आएगा चार्ज, आएगा ना, तो वहां एक मैंने कर दिया, आप समझिए जरा।
तीसरी बार जब रेजोनेंस करेंगे तो यहां आएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा कि मैं बना नहीं रहा, पर जब रेजोनेंस माइनस का कराए हैं तो यहां आया, तो यहां आ चुका है डबल बॉन्ड, याद है ना आपको, डबल बॉन्ड यहां है, वो माइनस यहां आ गया, हम इधर को भी जाएंगे और इधर को भी जाएंगे, पता है हमें। तो अब देखते हैं, ये माइनस चार्ज फिर यहां से यहां आया चौथी बार, फिर यहां से यहां आया पांचवी बार। अब याद है ना यहां डबल बॉन्ड था, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पांचवी बार जब यहां आया तो अगली बार फिर ऐसे आएगा, तो ये माइनस यहां एक बार फिर आएगा, तो छठी बार यहां 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 पे मैंने 2 टिक कर दिया, क्योंकि पहले एक बार बना था फिर एक बार बना, फिर यहां से ऐसे करके यहां ले गए तो यहां एक बार और बन गया। ये तो कहानी इधर से हो गई। फिर यहां से इधर को चलेंगे तो यहां से ऐसे जब आया तो यहां एक बार हुआ, फिर ये माइनस यहां से यहां गया तो यहां एक बार हुआ, तो टोटल कितने, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9, तो फटाफट हम लोगों ने ऐसे कर दिया। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि हम लोग बुद्धिमानी से, तेजी से आप घर पे बनाएं, प्रैक्टिस करें, लेकिन कितने बनने वाले हैं जरा मुझे एक बार बताएं तेजी से। तो पहला तो खुद एक हो गया ना दोस्त। उसके बाद माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दूसरी बार यहां हो गया, नहीं हुआ। तीसरी बार ये माइनस कहां आया, यहां आ गया, आया ऐसे ऐसे, यहां से फिर यहां आया ऐसे, पक्का। अब यहां से इसके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इधर को जाता है, एक रास्ता इधर को जाता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये रास्ता हम ध्यान रखेंगे, इधर से भी एक रास्ता जाता है, ठीक है। 3 हुआ, यहां से फिर अगली बार ऐसे करके ऐसे आया है 4, पक्की बात। फिर यहां से 2 रास्ता जाता है, यहां से इधर को जाता है और इधर को जाता है, याद रखिएगा। तो अब वो रास्ता हम गिन लेंगे, अभी पहले इधर चलते हैं। 4 ऐसे गए, 5 ऐसे गए, 6 ऐसे गए, 7 ऐसे गए, 8 यहां से फिर ऐसे गए और ये 9, ठीक है। अभी तक अब हमें, हमारे पास 2 रास्ता है, कौन कौन सा, एक बार जब यहां माइनस आया है और एक बार जब यहां माइनस, यहां से हमें ऐसे जाना है, यहां से हमें ऐसे जाना है, आप समझ रहे हैं ना दोस्त, ठीक है। तो जब यहां से, मान लीजिए यहां से हम ऐसे चलते हैं, यहां से चलेंगे माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे चलते हैं ऐसे, तो यहां पर फिर एक बार आएगा 10, और फिर जब यहां माइनस आया तो फिर एक बार आएगा ऐसे 11। बोलिए समझ में आ रहा है। यहां पर जब माइनस आया माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये ऐसे करके ऐसे आया 12, फिर ये माइनस ऐसे करके ऐसे आया 13, फिर ये माइनस ऐसे करके ऐसे आया 14। 4 3 7 1 8 1 9 2 11 12 13 14। इसके अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो 14 बनेंगे। आप इसको जरूर करिए, ठीक है। अब पूरा इसको ड्रॉ करिएगा, ये होमवर्क के रूप में है, बाकी हम इससे और आगे बढ़ते हैं। आप इसको जरा अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब बात बनेगी। नोट करिए इसको। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपाउंड जो है इसको हम लोग एंथ्रासीन बोलते हैं, ठीक है। कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें देखते हैं जरा। तो सबसे पहले तो देखो भाई, ये केस क्या है, पाई पाई रेजोनेंस है, इसमें कोई लोन पेयर नेगेटिव नहीं है ना। तो इसमें एक एरो, फिर दूसरा एरो, फिर तीसरा एरो, वो वाला सिस्टम लगेगा ताकि चार्ज डेवलप ना हो। जैसे देखिए, पहला एरो हमने बॉन्ड बनाया, दूसरे ने बॉन्ड बनाया, तीसरे ने बॉन्ड बनाया, ऐसे करके हम बॉन्ड बना रहे ताकि चार्ज डेवलप ना हो। देखिए हम यहाँ लेकर आ गए, चार्ज डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कैसे दिखाएंगे आप, आप देखिए ऐसे आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, क्लियर है बिल्कुल। अब एक काम करिए दोस्त, पर्पस तो अपना यही है कि चार्ज डेवलप ना हो। आपने एक बार पूरा घुमा दिया, फिर आप पूरा घुमा देंगे तो यही आ जाएगा, वो काम नहीं करने का अभी।
एग्जैक्ट सेम नहीं बना सकते, फिर क्या करें सर? अच्छा दोस्त, ये 3 बॉन्ड जो बेंजीन का है, अगर इसको हम ऐसे मूव कर दें, ऐसे, तो जहाँ शुरू हुआ था वहाँ ये चार्ज आ गया, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया, तो ये तो हम बना सकते हैं ना? तो देखिए जरा, ऐसे ये रह गया, क्या ठीक है? ठीक है, उससे अलग है। अब मुझे एक चीज नजर आ रहा है, क्या? ये बीच वाला रिंग डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है। अगर इसको मैं घुमा दूं ऐसे, ऐसे, तो इससे ये बनेगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो कि इसको बनाएं कि ना बनाएं, कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लिया करेंगे। देखिए, ये बॉन्ड मूव करके यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ऐसे हमने बना दिया, है ना? सर थोड़ा थोड़ा में डाउट हो रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रिपीट हो रहा है? चलिए मैं उसका भी एक तरीका, आपको छोटा सा तरीका बताऊंगा, जिससे आप कम से कम गलतियों से बच सकते हैं। ऐसे बनने को तो सिंपल बन ही रहा है, फिर भी स्टिल अगर आपको लगता है कि थोड़ा डाउट है तो उसको भी कर सकते हैं। सर मेरे को एक बार मन में डाउट है कि इसको देखिए सर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको भी एक बार घुमाकर बनाइए। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप बनाएंगे ना तो रिपीट हो जाएगा। फिर भी आप सर एक बार ट्राई तो कीजिए, देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। ये तो अपनी जगह रह गया, ये जो है हम इसको मूव करा रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे, तो इससे ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है? ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ऐसे रह गया। देखिए अगर ये आप करते तो फर्स्ट और ये लास्ट वाला, देखिए ये वाला एग्जैक्ट सेम है, देखिए। तो इसलिए इसको तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम बना चुके हैं, तो और कोई नहीं बनने वाला। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सर हमें थोड़ा डाउट है, ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक काम करिए, आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको बताता हूं आपको कैसे करना है इसको। कोई हाईफाई कंसेप्ट नहीं है, बस सिंपल सा है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। जो भी रिंग में 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट हैं, उसके लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टिक यूज करेंगे, और जहां बेंजीन रिंग 3 नहीं है उसके लिए क्रॉस यूज करेंगे, ठीक है? तो चलिए जरा देखते हैं। इस केस में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पकड़िएगा। इस केस में पहला वाला जो रिंग है, सवाल मिला है, वो 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। इस सेकेंड वाले रिंग में 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, यानी कि इस रिंग में 2 ही डबल बॉन्ड हैं। फिर इस रिंग में भी 2 ही डबल बॉन्ड है, लेकिन इस रिंग में कितने? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो 3 है। तो अगर मैं इस हिसाब से इसको एक सिंबॉलिक वे में लिखने की कोशिश करूं अपने लिए, कोई अपने हेल्प के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, गलती ना करें, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पहले रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, टिक किया हमने, और ये दोनों में या तो आप क्रॉस कर दीजिए या आप ब्लैंक लिख लीजिए। चलिए क्रॉस ही कर लेते हैं, ये दोनों क्रॉस वाले हैं, मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड ही है, 3 डबल बॉन्ड नहीं है। इसको देखें तो पहला वाला रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले में 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन लास्ट वाले में 3 डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब पहला 3 डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है। अब ऐसे देख रहे तो हमें पता तो चल ही रहा है, थोड़ा डाउट है तो हमें देख ले कि इससे ये अलग है सर, क्योंकि इसमें पहले में ही बेंजीन था, इसमें तीसरे में बेंजीन है, थोड़ा अलग तो पता चल ही रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा तो घटेगा कम से कम। इसमें देखें तो पहले में बेंजीन नहीं है सर, दूसरे में है, देखो बच्चे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और दूसरे में नहीं, तीसरे में भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसमें 2 बेंजीन रिंग हैं, देख रहे हैं आप, ये भी है और ये भी है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो उससे ये अलग है, साफ साफ पता चल रहा है, थोड़ा हेल्प तो मिल ही जा रहा है। इस केस में आए तो पहले में 3 डबल बॉन्ड है, दूसरे में भी 3 डबल बॉन्ड है, और ये वाला डबल बॉन्ड तो सिर्फ 2 ही है। तो इसको मैं लिखने हो तो ऐसे ऐसे और ऐसे लिख सकता हूं। तो देखिए आपका सब अलग है, ये साफ साफ दिख रहा है, ज़्यादा इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अलग है। और ये वाला सर, तो ये वाला सर हमको थोड़ा सा एक बार अपने उसी मापदंड पर दिखाइए सर। तो अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो पहले ये बेंजीन है,
उसके बाद फिर ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये हमने देखा तो इस जैसा मिला, और थोड़ा ऐसा मिलने के बाद हमने और क्लोजली देखा। इसको इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन पे ही ये अलग दिख रहा है। पर इसको ये दोनों सेम लगे तो हमने और अच्छे से देखा, तो एग्जैक्टली सेम हुआ, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने काट ही दिया। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, है ना? इतना पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, अब इसका हम हाइब्रिड बनाते हैं सर। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। हाइब्रिड ऐसे बनाएंगे, और क्या, ये आपका है ना, और ऐसे 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 हो गया, इसका हाइब्रिड हो गया। तो मेरा ख्याल है एंथ्रासीन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम जरा एक और सवाल देखते हैं इस तरह का ही। इस पे प्रैक्टिस हमारा हो ही गया है काफ़ी, फिर भी एक और देखिए। इस बार थोड़ा सा आप और एक्टिव मोड में आ जाइएगा। इसमें भी 3 रिंग हैं, उसमें भी 3 थे, लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा। उसमें पहले और तीसरे रिंग के बीच में ऊपर साइड से और नीचे साइड से एक एक कार्बन का गैप था। इसमें एक साइड से बीच में कार्बन नहीं है और दूसरे साइड से 2 कार्बन है। वो एंथ्रासीन था, इसको हम लोग फेनेंथ्रीन बोलते हैं, फेनेंथ्रीन। हमको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने हैं। ठीक है, करते हैं। तो चलिए पहले तो फिर पाई पाई रेजोनेंस है तो हमें वैसे ही काम करना चाहिए। बॉन्ड, दूसरा भी बॉन्ड बनाया, तीसरा भी बनाया, चौथा भी बनाया, ऐसे बना रहे हैं ताकि हमारा चार्ज न रहे। चार्ज खत्म हो रहा है यहाँ, तो ठीक है, हमने जब बनाया इसको तो हमारा ऐसा बन गया। ठीक है, देखिए आप, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। क्या ठीक है? अब हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए आपको बेंजीन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम इसको घुमा देते हैं अंदर अंदर ताकि चार्ज, क्योंकि एक बार पूरा अगर घुमा देंगे तब तो एग्जैक्ट यही बन जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया। ठीक, तो जब हमने ऐसे किया तो ये ऐसे है, ऐसे है, ये है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। क्या सही है? बनाया हमने। सर हम थोड़ा एक बार चेक करना चाहते हैं, सेम बना है, क्या बना है, डिफरेंट बना है, थोड़ा तो आप देखते चलिए, फिर अपना वो तरीका भी हम लोग जरूर लगाएंगे एक बार। पहली बार में अगर हमने ध्यान से देखा तो जो भी मिला था उसे हमने पूरा घुमा दिया, ये बन गया। तो उससे हर जगह रिलेटिव पोजीशंस में फर्क आ गया है, उससे अलग हो गया। इसके बाद हमने इस वाले को चेंज किया, इस वाले को सिर्फ, तो बाकी दोनों जैसे यहां पे हैं वैसे हैं, और इस वाले को चेंज किया है, तो इससे तो ये अलग है कि नहीं? एक बार हम एक काम करते हैं, हम इस वाले रिंग को घुमा देते हैं ताकि अलग स्ट्रक्चर बन जाए। ऐसे, ये ऐसे। तो जब हमने इसको ऐसे किया तो हमारा क्या बन गया? देखिए, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है ना? ये डबल बॉन्ड ऐसे है, ये ऐसे
ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसको घुमाया, ये बना, उससे ये अलग हो चुका है अलग। आपने यहां सिर्फ चेंज किया तो इससे ये बदल गया है, फिर आपने इसमें चेंज किया, ये बदल चुका है। अब मैं फिर इसमें एक बार चेंज करने जा रहा हूं। सर सुनिए, सर सुनिए, इसमें अगर आप चेंज करिएगा फिर से, तो इसकी रिलेटिव पोजीशन कैसी हो जाएगी, समझते हैं। सर इसमें चेंज किए तो ऐसा आया, फिर अगली बार ये ऐसा ही रहा, समझिए जरा प्लीज। इसमें चेंज किए तो ऐसा आया, ठीक है, चेंज हो चुका है। इस अगली बार यहां चेंज नहीं हुआ तो इस जैसा है। तो अब अगर यहां फिर से एक बार घुमाइएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो सर रिपीट हो जाएगा? नहीं दोस्त, गलती कर रहे हो। ये वाला चीज तो ऐसा हो जाएगा, मान लिया ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला पार्ट आप बदल चुके हैं जिसको आप रिटेन करने वाले हैं। तो ये पूरा चीज ऐसा नहीं होगा, ये वाला चीज जरूर ऐसा हो जाएगा, पर ये वाला चीज इसके जैसा नहीं होगा। आप मेरा ख्याल समझ रहे हैं ना? तो अब एक बार हम ये काम करते हैं कि इस बार फिर हम घुमा देते हैं इसको। तो जैसा आपने इसको ऐसा किया, देखिए इसको रहने दीजिए ऐसे, ये ये यहां है, ये वाला चेंज हो गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे अलग है ये। कैसे? ये वाला पार्ट सेम है, पर यहां आप देखिए बदल चुका है, वो अलग है ना। सर सब में हम लोग एक बार देख लेते हैं, जहां भी डाउट होगा। इसके बाद आप और बनाएंगे, रिपीट हो जाएगा। आप घर पे करके देखिएगा, कुछ भी करेंगे ये पांचों जैसा ही आ जाएगा। हम एक बार चेक करना चाहते हैं, सर अलग है या सेम है, डिफरेंट है। पहले वाला केस में बताइए, पहला रिंग आपकी सुविधा के लिए, क्या ये 3 डबल बॉन्ड है? नहीं है सर। तो चलो सर, इसको हमने क्रॉस किया, ये बताइए ये 3 डबल बॉन्ड है सर, बीच वाला, ठीक है, टिक किया। ये 3 डबल बॉन्ड नहीं है, क्रॉस किया। पहचानने के लिए पहचान होना चाहिए ताकि कोई गलती से रिपीट ना हो। यहां बताइए इस केस में, पहले वाले केस में बेंजीन है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में फिर बेंजीन है, तो हमने ऐसे किया। समझ रहे हैं? देखिए ये 3 डबल बॉन्ड यहां नहीं है, ठीक है, उससे अलग है, साफ साफ दिख रहा है अलग है। यहां आते हैं, पहले में 3 बेंजीन है, टिक किया। बीच में बेंजीन नहीं है सर, नहीं है, ठीक है, क्रॉस किया। और ये फिर बेंजीन है। सर डाउट है, सर थोड़ा डाउट है, ये दोनों एक जैसा लग रहा है। नहीं भाई, मानते हैं यहां पहला और तीसरा दोनों में बेंजीन है, यहां भी पहला और तीसरा दोनों में बेंजीन है। अगर आप यहां पर इतने क्लोज आ गए और आपको डाउट है, जरा देख लीजिए रिलेटिव पोजीशन सेम है या डिफरेंट है। तो सर देखिए, ये वाला चीज तो एक जैसा है, लेकिन यहां फर्क है, यहां डबल था, यहां डबल नहीं है, फर्क है ना, बस तो अलग हो गया इससे। यहां आते हैं सर, ये वाला केस, ये सर क्या है? देखिए ये बेंजीन है, ठीक है सर। बच्चे ये भी बेंजीन है, बीच वाला देखो, डबल, यहां पे इस जगह पे सिंगल, डबल, सिंगल, फिर यहां डबल, फिर सिंगल, ये बेंजीन है। और ये भी बेंजीन है। इस केस में तीनों रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, 3 बेंजीन है। ये देखिए, ये सबसे अलग हो गया, एकदम बिल्कुल अलग है। इस केस में आए, पहला वाला रिंग बोलो आप, बेंजीन है, दूसरा वाला नहीं है सर, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, 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 समझ रहे हैं? नहीं है, हमने इसको क्रॉस कर दिया। ये बेंजीन है, टिक किया। सर ये और ये, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमको थोड़ा बहुत डाउट यही 3 में है। ये दोनों अलग था सर, हमने देख लिया था, हम इनको इससे मिला लेते हैं, इसको इससे मिलाते हैं। सर देखिए ये वाला लोकेशन देखो, अंतर है बच्चे, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इससे तो डिफरेंस दिख गया। और इस केस में आते हैं, इससे अगर एक बार मिलाते हैं तो सर देखिए, पहला वाला रिंग और ये रिंग दोनों एक समान है, लेकिन अगर हम इस रिंग को देखें तो ये रिंग इसके जैसा नहीं है, इस और इस रिंग में अंतर है ना। तो ध्यान से देखें तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों अलग हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इसकी बदौलत
जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, और नहीं बनेगा, आप बना के देख लीजिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो हम ऐसा बना सकते हैं। ये तो हर जगह रिपीट हो ही रहा है, तो डबल और सिंगल के बीच के का कैरेक्टर रहेगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, कौन सा रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है इसको देखेंगे। एंथ्रासिन, फेनेंथ्रीन, उसके 4 बने हैं, इसके 5 बने, 1 2 3 4 5, और ये हाइब्रिड है। आप नोट करें, मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और देखते हैं। एक प्रश्न ये है, CF3+, अब देखिए जरा, इसमें क्या है कि कार्बन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो एक ऑर्बिटल इसका खाली हो गया, एक बॉन्ड का गैप, और फ्लोरीन पर लोन पेयर है ना। तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, स्पेशल कॉन्जुगेशन, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, और यहां वैकेंट ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो कैसे करेगा, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रिच ने इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया, तो जैसे ऐसे दिया तो स्थिति क्या हुई, C डबल बॉन्ड F इसने दिया तो फ्लोरीन पे प्लस आ गया। ये 2 लोन पेयर को क्या लिखा जाए, है ना, वो है, नहीं भी लिखेंगे तो है, एक लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। और ये फ्लोरीन लिया इलेक्ट्रॉन तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, यहां फ्लोरीन आ गया, यहां फ्लोरीन आ गया। ठीक है, चलिए लिख दीजिए आप। अब ये फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है, यहां भी 3 लोन पेयर है। अब क्या होगा बताइए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हमने ये रेजोनेंस ऐसे करा दिया, तो जब ऐसे कराया तो यहां क्या हो गया, फ्लोरीन, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, फ्लोरीन डबल बॉन्ड C, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब देखिए यहां जैसे इसने दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, 2 लोन पेयर तो रहेगा ही, ये लिया और ये दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, ये तो न्यूट्रल, ये लिया और दिया न्यूट्रल, और इसने लिया तो माइनस आ जाए तो ये भी न्यूट्रल, 3 लोन पेयर यहां हो गया। क्या समझ रहे हैं? फिर यहां जो लोन पेयर है, इसके लोन पेयर के थ्रू अब हम इस पर करते हैं, ये लोन पेयर ऐसे गया, ऐसे, तो इससे क्या हो गया दोस्तों, इससे आपका बन गया, ये रहा C फ्लोरीन, यहां डबल बॉन्ड आ गया फ्लोरीन, और ये रह गया फ्लोरीन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो यहां 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, और ये वाला इसके वजह से प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये न्यूट्रल हो गया क्योंकि लिया इसने, ऐसे दिखा दिया हमने। समझ रहे हैं? यहाँ पर आपका शुरू से लोन पेयर था 3-3, कहाँ कितने हैं वो हमें दिख रहा है ना। अब अगर कुछ भी बनाएंगे तो अब और नहीं बनेगा, रिपीट हो जाएगा, एक बार डबल यहाँ आ गया, एक बार डबल यहाँ आ गया, एक बार डबल नीचे वाले के साथ आ गया। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे बताइए, हाइब्रिड बनाएंगे ऐसे C F F F, ठीक है, यहाँ सिंगल के जगह डबल, ठीक है ना, तो ये पार्शियल डबल ऐसे हो गया, यहाँ सिंगल के जगह डबल ऐसे लिख दिए, यहाँ सिंगल के जगह यहाँ डबल ऐसे लिख दिए। चार्ज की बात करें, प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस, तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, 1/3 1/4 ये सब मत कीजिएगा। इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी स्टेबिलिटी बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है सर, ये बराबर है, तीनों में डबल बॉन्ड है, पर ये इससे अलग है, तो चारों बराबर नहीं है, इसलिए चार्ज को इक्वली नहीं बांट सकते। हाँ, प्लस चार्ज हर जगह आया, कार्बन पे भी आया, फ्लोरीन पे भी आया, तो हमने इसका हाइब्रिड इस तरह से दिखा दिया। मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर हम CCl3+ लिखते हैं, मैं करने वाला नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फ्लोरीन को हटा के अगर आप क्लोरीन लगा दे, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो बिल्कुल आप ऐसे बना लेंगे, ये हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप इसको बना लेंगे, एकदम बिल्कुल ऐसा होने वाला है। अगर हम ऐसा लेते हैं CFF और यहां माइनस चार्ज,
वहां प्लस था, यहां माइनस। मैं बताऊं इसमें नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है, नो कंजुगेशन। क्यों सर कंजुगेशन कैसे नहीं है? तो आप देखो इसमें पहले तो कहीं पाई वाला कंजुगेशन है नहीं, पाई है नहीं। तो अब उसके अलावा दूसरा एक कंजुगेशन हो गया बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग वाला यही तो था स्पेशल, जैसा कि उस केस में था। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि किसी के पास ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। अब खाली यहां किसी के पास नहीं है। क्यों? फ्लोरीन हो या कार्बन, दोनों के पास आउटर मोस्ट सेल में 4-4 ऑर्बिटल होते हैं। सेकेंड पीरियड का है, कार्बन भी फ्लोरीन भी, दोनों के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने ऑर्बिटल? 4-4। अब फ्लोरीन की स्थिति क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, एक इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिटल खा लिया, ये एक ऑर्बिटल खा लिया, ये एक ने एक ऑर्बिटल खा लिया, ये एक ने एक ऑर्बिटल खा लिया, 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है। फ्लोरीन के पास कोई खाली नहीं है, ना ही कार्बन के पास खाली है। क्यों? वहां प्लस था, यहां माइनस है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, एक इसने ऑलरेडी ले लिया, 5 हो गया। एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल खर्च हो गए और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो इस चौथे ऑर्बिटल में। किसी के पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, इस वजह से यहां रेजोनेंस नहीं हो सकता, नो कंजुगेशन। लेकिन दोस्त अगर हम ये सवाल ले लें, देखिए जरा, C पर माइनस Cl Cl Cl, अब यहां रेजोनेंस होगा क्योंकि क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल खाली, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है ना, ये सेकंड पीरियड का था, क्लोरीन थर्ड पीरियड का। कार्बन के पास खाली नहीं है, क्लोरीन के पास खाली है। तो अब कार्बन देगा क्लोरीन के d ऑर्बिटल में। कैसे देगा सर? कार्बन ने बैक बॉन्डिंग किया क्लोरीन के d ऑर्बिटल में, देखिए इसमें। तो जैसे ऐसे दिया तो इस वजह से हम इसको ऐसे दिखाएंगे, Cl Cl और C ने दिया तो डबल बॉन्ड Cl, C न्यूट्रल हो गया क्योंकि दिया तो माइनस था, दिया तो प्लस, तो न्यूट्रल हो गया। और इस क्लोरीन पर क्या आ गया? माइनस। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं जैसा उस केस में किया था, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे कराएं हम, ऐसे कराएं। आप ऐसे नहीं कराइएगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे कराएंगे तो इस पर एक माइनस था, ये और बॉन्ड तोड़ेगा ऐसे तो एक और माइनस आ जाएगा, इसका मतलब इस पर डबल माइनस हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है सर? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का ऐसा है जिस पर क्लोरीन न्यूट्रल है, और अब आप ऐसा बनाने वाले जिस पर क्लोरीन पे एक माइनस नहीं बल्कि 2 माइनस आ जाएगा। तो एक में एक भी माइनस नहीं है और एक में 2 माइनस है। कॉमन सेंस नहीं कहता कि दोनों के बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से हम ऐसा नहीं बना सकते। उसमें क्यों किया आपने सर? क्योंकि यहां प्लस था, जब हम ऐसा करते थे तो यहां माइनस आता था और ये न्यूट्रल हो जाता था। लेकिन यहां ऑलरेडी माइनस, अगर ऐसा करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा और ये डबल माइनस हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल ज्यादा हो जाएगा, दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? इसमें होता है, कैसे हुआ? एक बार ऐसे किए ए से बी, एक बार यहीं से हम क्लोरीन की तरफ जाएंगे, इस क्लोरीन की तरफ, एक बार हम इसकी तरफ जाएंगे। कैसे सर? देखिए, ए से बी, ए से सी, ए से डी, कुछ ऐसा होने वाला है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, उसमें वैसा हुआ था, इस बार ऐसा है। तो अब ये क्लोरीन, ये माइनस अगर इस क्लोरीन को देगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड Cl Cl Cl, और इस पर क्या आ गया आपका? इस Cl पर माइनस आ गया। ठीक है, एक बार अगर ये माइनस इस क्लोरीन पर दे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? Cl डबल बॉन्ड C Cl Cl, तो इस Cl पर क्या आ गया? माइनस आ गया। ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से बी और बी से फिर सी क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपने ऐसा बनाया तो एक पर आ जाएगा 2 माइनस और दोनों के बीच में आपका गैप जो हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करेंगे। अब अगर हम लोग इसके बेसिस पे अगर हाइब्रिड बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सी Cl Cl Cl, देखिए यहाँ डबल वहाँ सिंगल, हर जगह डबल सिंगल के बीच का कैरेक्टर आ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा आएगा। चार्ज की बात करें, चार्ज माइनस कार्बन पे भी है, क्लोरीन पे भी है, तो फिर वैसे ही हम लोग बांट देंगे।
क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा माइनस, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। इसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है इसको बोलेंगे डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस रेजोनेंस। तो ये एक एग्जांपल हो गया डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का, समझ रहे हैं आप। चलिए एक केस हम ऐसा देखते हैं सिंपल सा। मान लीजिए CH2 है और यहां NH2 है, इस पर प्लस है, लोन पेयर है। बैक बॉन्डिंग का सिंपल सा केस है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, एक बॉन्ड का गैप, नाइट्रोजन पर लोन पेयर। तो लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दिया, अगर दिया तो इससे क्या हुआ बताइए, CH बैक बॉन्डिंग वाला एग्जांपल है, वो भी था एक, ये भी है। तो यहां डबल बॉन्ड NH2 आ गया, आया। नाइट्रोजन ने दिया तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस। कार्बन ने लिया तो प्लस था, माइनस आया, न्यूट्रल हो गया। इन दोनों की मदद से एक हाइब्रिड बना ले, CH2 NH2। यहां सिंगल है, यहां डबल है, तो पार्शियल डबल कैरेक्टर हो गया। चार्ज तो एक बार कार्बन पे प्लस है, एक बार नाइट्रोजन पे, तो इस पर भी डेल्टा प्लस आ गया, इस पर भी डेल्टा प्लस आ गया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। हमने फ्री रेडिकल का एक भी केस नहीं किया, तो चलो कर लेते हैं फ्री रेडिकल का केस। फ्री रेडिकल केस को कैसे डील करते हैं, C डबल बॉन्ड C पर फ्री रेडिकल, हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम इसमें फिश हुक एरो यूज करेंगे। आपको बताया था करली एरो नहीं, होमोलिटिक फिजर के लिए फ्री रेडिकल के मूवमेंट के लिए हम लोग करली एरो यूज करते हैं। कैसे करेंगे सर बताइए। तो देखो तरीका ये है बच्चे, ये पाई बॉन्ड को हम तोड़ेंगे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आया। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन आया उसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा दे ताकि पर्पस समझ में आए कि ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, ऐसे। इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या आया बताइए। रिजल्ट सर आ गया C डबल बॉन्ड C, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया और यहां रह गया फ्री रेडिकल। इस तरह का एरो यूज करते हैं, इसके कारण हाइब्रिड बना लेते हैं। अब तो कोई और नया बनेगा नहीं, तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे। अच्छा ये फ्री रेडिकल है, ये इस जगह और इस जगह आ रहा है, एक स्ट्रक्चर में यहां है, एक स्ट्रक्चर में यहां, तो क्या लिखेगा, डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट, ये इसका हाइब्रिड हो गया। सिंपल है सर। एक और बताइए फ्री रेडिकल वाला। चलो बहुत क्वेश्चन किया, चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ये। अगर ये सवाल है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, समझ रहे हैं आप, कंजुगेशन है। तो आपको क्या बताया, डबल बॉन्ड को पहले तोड़ते हैं ऐसे, होमोलिटिक फ्यूजन में ऐसे तोड़ते, ठीक है। अब आपको एक एरो और देने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा इधर पाई बॉन्ड बनेगा कि इधर बनेगा। हमने अगर ऐसे दिया तो ये बताया ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ने मिलके पाई बॉन्ड बनाया। इसके बनस्पत, इसके कारण हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे इसको ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां बच गया, समझ रहे हैं। एक बार डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक बार डबल बॉन्ड यहां आ गया, अगली बार हम चाहेंगे डबल बॉन्ड यहां है। कैसे आएगा बताइए, तो वो ऐसे आएगा कि ये पाई बॉन्ड टूट जाए ऐसे, और ये वाला ऐसे बॉन्ड बना ले। इसके कारण क्या आएगा हमारा, ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहां हो गया और फ्री रेडिकल यहां आ गया। तो अब हम लोग इसका हाइब्रिड बना ले, क्योंकि एक बार डबल यहां, एक बार डबल यहां, एक बार डबल यहां आ चुका है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट, या तीनों की स्टेबिलिटी बराबर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 डॉट 1/3 डॉट 1/3 डॉट, या इसको पूरे सर्कल में करके एक डॉट लगा देंगे तो भी हमारा हाइब्रिड हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश की, आज भी हमने सीखा, काफ़ी प्रैक्टिस किया। मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक एक क्वेश्चन को बार बार लिख कर करें,
ताकि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना आ जाए अच्छे से। इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप इससे कुछ सीखे हो, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। होपफुली अब तक तो आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर करिए। चलिए, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।